सूफी डायलॉग के क्या है मायने? 2024 में मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ रखने के लिए क्या बीजेपी अभी से तैयारी कर रही है? वन नेशन वन डीएनए, स्नेह सम्मेलन, सूफी डायलॉग, क्या सच में बीजेपी को मिलेगा इन सब का फायदा? बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी अभी से इसकी तैयारी में जुट गई है और इसीलिए देश के हर समुदाय को बीजेपी अपनी साइड रखना चाहती है। पसमानदा मुस्लिम को तो बीजेपी अपनी तरफ करना ही चाहती थी, अब पूरे मुस्लिम समुदाय को बीजेपी अपनी तरफ लाना चाहती है। दिल्ली में बीजेपी ने सूफी संवाद या डायलॉग का आयोजन करवाया था, जिसका मकसद साफ है, मुस्लिम समुदाय तक पहुंच को बढ़ाना। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मीडिया को बताया कि ये डायलॉग पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश में आयोजित करवाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास की बात कही थी, इसीलिए वो सबका साथ भी लाना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में कई अलग अलग राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का एक ही मोटिव है, वो ये कि मुस्लिम कम्युनिटी को ये मैसेज पहुंचे कि बीजेपी उनके साथ है और अब ऐसे कई डायलॉग अलग अलग राज्यों में भी होंगे। इस प्रोग्राम का मेन फोकस उस एरिया पर है जहां 20% या उससे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, तेलंगाना जैसे राज्य इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में भी पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि वो एरिया जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जैसे सहारनपुर, मेरठ, रामपुर और आजमगढ़। बिहार का किशनगंज, अररिया और कटिहार लोकसभा क्षेत्र इस लिस्ट में शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रोग्राम की क्या जरूरत आन पड़ी और ये होगा कैसे? तो सूफी संवाद का मेन पॉइंट है ये बताना कि कैसे केंद्र सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी समुदाय के लिए काम किया है और आगे भी करेगी। अल्पसंख्यक नेताओं ने कहा कि ये फैसला हैदराबाद की कार्यकारिणी बैठक में लिया गया था, जिससे बीजेपी सभी वंचित वर्गों तक पहुंच सके। लेकिन ये कोई इकलौता प्रोग्राम नहीं है जो बीजेपी माइनॉरिटी के लिए कर रही है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा जल्द ही स्नेह सम्मेलन की शुरुआत भी करेगी, जिसका स्लोगन होगा वन नेशन वन डीएनए। ये प्रोग्राम मार्च के एंड से मुस्लिम लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी शुरू करेगी। सिर्फ यही नहीं, आगे आने वाले टाइम में बीजेपी मोदी मित्र की भी शुरुआत करेगी। इसके अलावा बीजेपी गांव-गांव घर-घर चलो अभियान शुरू कर रही है, जिसके जरिए पसमानदा मुस्लिमों के घर-घर में जाकर मोदी सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यों से अवगत कराएगी। इसके साथ ही मुसलमानों को मोदी मित्र बनाने की भी रणनीति बनाई गई है, जिसमें सभी स्तर के मुस्लिमों पर फोकस किया जाएगा। बीजेपी ने अल्पसंख्यक के साथ जनसंपर्क अभियान की भी शुरुआत की है, जिसके पहले चरण में 14 राज्य जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, लद्दाख, महाराष्ट्र, केरल और बिहार शामिल हैं। लास्ट इलेक्शन में भाजपा जहां जहां हारी है उन सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है और ये उसी की स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि ये सब इलाके उसी के अंडर आते हैं। मुस्लिम बहुल आबादी वाली लोकसभा सीटों पर बीजेपी खास ध्यान दे रही है और ये किसी एक या दो स्टेट में नहीं, बल्कि बीजेपी पूरे भारत में कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी पर मुस्लिम समुदाय भरोसा जता पाएंगे। खैर, ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।